सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 7वां अध्याय और इसमें हम देखेंगे न्याय के लिए प्रार्थना। एक और दाऊद का ये भजन है और ये उस समय की घटना है जबकि बिन्यामीन है उसकी बातों के कारण है। वो दाऊद है बहुत ही उदास हो गया था, परेशान हो गया था। तो उन बातों के बाद किस प्रकार से दाऊद है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इस वचन के अंदर विशेष रूप से इसी बात का जिक्र किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये 7वां अध्याय भजन संहिता न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। तो सबसे पहले जो प्रार्थना की जो शुरुआत करते हैं दाऊद, वो करते हैं भरोसा से। जब हम कहते हैं किसी को कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो फिर सामने वाला है वो इस बात से काफी खुश होता है, इम्प्रेशन होता है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर भरोसा करें। इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि उससे प्यार करने वाले और उससे प्रार्थना करने वाले सबसे पहले उसके ऊपर भरोसा करे। इस बात को दाऊद भली भांति जानता है, इसलिए वो सबसे पहली लाइन में कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। यहाँ पर दाऊद का पीछा किया जा रहा है और उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे जीवन में भी हम इसे लेकर चले तो बहुत सारे हमारे कोई ऐसा समय भी आता है जब बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हों, या फिर यदि लोगों की बातें छोड़ भी दें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो हमारा पीछा कर रही हो। कोई गलती से या जाने अनजाने में हमसे क्राइम हो गया हो तो वो हमें रात दिन सता रहा हो कि अब क्या होगा। ये बातें भी हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और मुझे छुटकारा दे। अर्थात जो कुछ इसमें वर्तमान में मेरे जीवन में जो गलत चल रहा है, सब कुछ है विकट परिस्थितियों में बदला हुआ है, ऐसे समय में तू मुझे बचा और इस बुरे वक्त में जिसमें मैं घिरा हुआ हूँ मुझे बचा ले। दूसरी आयत में कहते हैं, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो यहाँ पर जो सिंह है उसकी पावर को दर्शाया गया है। सिंह की क्या विशेषता होती है कि वो बड़ी तेज स्पीड से हमला करता है और फटाफट सेकंडों के हिसाब से वो अपने शत्रु को मार डालता है और फाड़ डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके अंदर, सिंह के अंदर बड़ी पावर होती है। जबकि बाकी जानवर जब और जानवरों को मार के खाते हैं तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे खाते हैं, लेकिन सिंह है अपनी फुल पावर की वजह से तुरंत ही किसी भी जीव जंतु को मारकर उसे खा जाता है। तो यहाँ पर लेकर कहता है कि मुझ पर भी सिंह के समान ही मेरे शत्रुओं ने हमला कर दिया है। समस्याओं ने, प्रॉब्लम ने, विकट परिस्थितियों ने मुझ पर टूट पड़ी हैं उस सिंह की पावर के समान ही, और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। केवल तू ही मेरा छुड़वाने वाला हो और तेरे अलावा कोई भी छुड़ाने वाला ना हो। और यहाँ पर लेकर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार सिंह है वो अपने शिकार को मार के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाता है, कि मेरा दुश्मन भी मेरे साथ इसी भांति न कर ले। इसलिए आप मुझे इन बातों से बचाओ, मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे शरण दो। तीसरी आयत में कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रोन दे और मेरी महिमा को मिट्टी मिला दे। यहाँ पर एक और बात भी लेखक कहता है कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है। मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मैंने कोई भी ऐसा नियम है, कायदा है, वो नहीं तोड़ा है। आपको बताते चले कि इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के कानून होते हैं, 3 टाइप ऑफ लॉ। एक होता है परमेश्वर का कानून, जैसे कि मूसा की व्यवस्था, और दूसरा होता है किसी देश का कानून, जैसे कि भारतीय दंड संहिता या भारत का संविधान, और तीसरा होता है समाज का कानून। हमें जिंदा रहते हुए तीनों कानूनों का पालन करना पड़ रहा है। ये नहीं कि हम सिर्फ किसी देश के ही रूल्स फॉलो करें और समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं उसको हम भूल जाएं। वो एक कहावत है,
जैसा देश वैसा भेष। जिस भी लोकल एरिया में रहते हैं तो वहाँ की कुछ मान मर्यादाएं सिस्टम होता है, हमें उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहना होता है। वो उस एरिया वाले उस जगह वाले नहीं बदल सकते, हमें ही उसके अनुरूप बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो आरोप लगे हैं वो सब मिथ्या है, झूठे हैं। यदि वे आरोप सच्चे हो और मैं तेरे पास मदद मांगने आया हूँ तो जैसा कि वो जैसा भी चाहे इसी प्रकार से मुझे मार डाले, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं सच्चा हूँ। और आगे कहते हैं क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ, छठी आयत में कहते हैं क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ इसलिए हे यहोवा अपने क्रोध में उठ। तो मैं सच्चाई पर हूँ, वे झूठे हैं, इसके बाद भी उम्र पे आरोप लगे तो आप है वो पूरे क्रोध में आकर उठिए, अपना जो गुस्सा है उसको प्रकट कीजिए, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध खड़ा हो जा और तू क्रोध होकर उनके ऊपर हमला कर दे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ और वो संगठित है और वो पावरफुल है। मेरे लिए जाग, तूने न्याय किया गया दे दिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे लिए जाग, अर्थात एक्शन ले इनके विरुद्ध कोई न कोई, और तूने है, मैं विश्वास करता हूँ कि न्याय की आज्ञा दे दी है, अर्थात मेरे शत्रुओं की तरफ तूने कदम बढ़ा दिए हैं। 7वीं आयत में कहते हैं देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। और 8वीं आयत में यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। अर्थात जो परम प्रधान है, जो जाति जाति का न्याय चुकाता है, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वही मेरा न्याय भी है, मेरे धर्म के अनुसार मेरी तरफ फेर दे, अर्थात मेरा भी न्याय चुकाए। 9वीं आयत में लिखा है भला होता कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, भला होता कि दुष्टों की जो बुराई है उसका अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तो उसी तरह रखता है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। इसी लाइन को, आयत को यदि हम प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय की 23वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परमेश्वर मैं ही हूं और मैं तुमसे हर एक को उसके कर्मों के अनुसार है बदला दूंगा। और 10वीं आयत में कहते हैं मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं जिससे प्रार्थना करने वाला हूँ वो परमेश्वर जो है वो सीधे मन वालों को बचाता है और मेरी जो ढाल है वो उसके हाथ में है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। प्रतिदिन परमेश्वर क्रोध तो करता है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर वो धर्मी भी है और न्याय भी है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संगान चुका है। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पापों को नहीं मानता, उनसे नहीं फिरता है, सही मार्ग पर नहीं लंघ लेता है, चलता है, तो फिर परमेश्वर एट द लास्ट है वो अपने जो धनुष है उसके ऊपर तीर चढ़ाकर वो उस इंसान की ओर चलाएगा और वो इंसान है वो चिंताओं में, दुखों में, तकलीफों में गिर जाएगा। 13वीं आयत में कहते हैं और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। और ऐसा व्यक्ति जो दुष्टता करता है, ऐसे व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए उसके जो मार्ग है वो उसमें मृत्यु है वो डाल दी है और परमेश्वर है वो अब उसके जो तीर है परमेश्वर की वो उनके अंदर उसके जो बाण है उसके आगे अग्नि लगी हुई है, जिसको कि अग्नि बाण कहते हैं। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं और मैं देख रहा हूं कि जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने जो अनर्थ कार्य करे हैं उसकी उनको पीड़ा होनी शुरू हो गई है। उसको उत्पात का गर्व है और उसने झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और खाई उसने बनाई थी, उसी में आप ही पड़ पड़ा। तो यहाँ पर बताते हैं कि दुष्ट आदमी है वो अपनी कब्र खुद ही खोदता रहता है, बार बार क्राइम करके एक दिन वो जो क्राइम क्रिएट करता है उस क्राइम में, उस जाल में खुद ही फंस जाता है और लंबा डाल दिया जाता है उसी कब्र में। एक दिन उसी गड्ढे में एक दिन उसकी कब्र बन जाती है। 16वीं आयत में लिखा है उसका उत्पात
पलट कर उसी के सिर पर डाल दे। अर्थात जैसा उन्होंने योजनाएं मेरे खिलाफ बनाई थी कि इसको ऐसे मारेंगे, वैसे ही मारेंगे, ऐसे पीड़ा देंगे, ऐसे कचेरी हम गिलेंगे, वो सारी जो उन्हीं की योजना थी उन्हीं योजना में उनको, उसी मकड़ी के जाल में उनको उलझा दे और उसी उनके फैलाए हुए जाल के माध्यम से उन्हीं को सजा दे जो उन्होंने मेरे खिलाफ रचा था, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर हो। और जैसा मैं मेरे बारे में योजनाएं बनाते थे बुरी बुरी, वो सारी योजना उन्हीं के माथे पर पड़े, उन्हीं के ऊपर वो विपत्ति पड़े जो विपत्ति मेरे बारे में सोचते थे। अंतिम लाइन में कहते हैं 17वीं आयत में, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहोवा धर्मी है इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। और परमेश्वर जो मेरे साथ भलाई करता है, हमेशा मेरे संग रहता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए मैं उसका भजन गाऊंगा, धन्यवाद का भजन गाऊंगा। आज के इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम देखेंगे भजन संहिता 8 और इसमें हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।